क्या जरूरत थी? ये सब करने की क्या जरूरत थी तुझे? थोड़ी देर अपना गटर बंद नहीं रख सकता था क्या? क्या जरूरत थी बॉस को लाइफ कॉर्ड सेल्स का लेक्चर देने की? तेरा लेक्चर सुनने बैठे हैं वो वहां। दोनों को नौकरी से हाथ धोनी पड़ गई ना, लॉ एल लग गए दोनों के। यार मैं वही सोच रहा हूँ कि फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने बॉस को कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना। ओहो, तेरा फ्रस्ट्रेशन बताऊं तुझे? बताऊं क्या बोला तूने? यार एक बात बता मुझे, 5 महीने हुए थे तुझे और मुझे एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब ज्वाइन किए, और 5 महीने में उन्होंने तुझ जैसे चूतिए को और मुझ जैसे चूतिए को प्रमोशन दे दी। नहीं लेकिन तुझसे हमारी खुशी देखी नहीं गई ना। एक बात बता मुझे, आज जानना है मुझे, नहीं आज जानना है मुझे, तू इतना कुछ कैसे जानता है यंगस्टर्स के बारे में? तू खुद को कोई इन्फ्लुएंसर बाबा समझता है क्या? एक प्रेशर वर्ड ही यूज किया था बॉस ने। कौन सा वर्ड? प्रेशर प्रेशर। प्रेशर? यार ये चाय कितनी बेकार है यार ये चाय। May I come in, sir? Yeah, come in. Thank you, sir. Okay, Rohit, tell me about yourself. And first of all, I just tell my name. My name is Rohit Saket. जॉब रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेल से दी जाएगी, ओके? एंड वेलकम टू रेडिटो कैपिटल स्टॉक कंपनी। Thank you, sir. Very well. Bye, sir. या Yeah. Have a good day, sir. ऑलराइट गाइस, लिसन अप, कम ऑन। आज का हमारा टारगेट है, हमें 4 क्लाइंट्स को कैसे भी लंच टाइम के पहले क्रैक करना है। अभी 10 बजे है, मुझे 12 बजे तक 4 क्लाइंट्स शॉर्टलिस्टेड चाहिए एनी हाउ, ओके? आप काम पे लग जाइए, तुम एक्सेल शीट निकालो। बॉस को देने के लिए प्रेजेंटेशन हमें अभी तक। Yeah, good morning, sir. May I speak with Himanshu, sir? Himanshu, sir. Hi, I am Rohit Karthike, calling from Ready to Stock Capital Stock Market Advisor. नाइस रोहित, कीप इट अप। Yes, sir. नाइस टेक्निक। गुड रोहित, दिस इज योर प्रमोशन। Everyone say cheese! Woo! समीर 4, हिरन 5, संकित 3, असतोष 2 और रोहित 0। क्या रोहित? आज मुझे सारे सेल्स चाहिए। एक महीने आउट ऑफ स्टेशन कहाँ चला गया? तुम साले सब सेल्स ही भूल गए हो। कम से कम 2 प्रोडक्ट सेल चाहिए मुझे।
ఎందుకు ఫోన్ చేశారు? ఆఫీస్ టైంలో ఫోన్ చేయొద్దు అన్నాను కదా, ఉంచండి. हाँ, शर्म से डूब मरो राहुल. सब लोग शर्म से डूब मरो, ठीक है? हे गाइस तुम लोगों ने हेड का मेल पढ़ा क्या? जो लोग अपना सेल्स पूरा नहीं करेंगे उनकी 30% सैलरी कट है यार. 30% सैलरी कट है. ठीक है, ये ठीक नहीं कर रही है कंपनी. क्या है यार, देखा तूने? सैलरी कट करके पर अच्छी सेल्स करो ना, सर पे बिठाएंगे तो कोई टॉर्चर नहीं. लेकिन अब जब पिछले मंथ से पीछे चल रहे हैं ना सेल्स से, इसीलिए कंपनी में हर कोई हमारा दुश्मन बन रहा है. अबे सेल्स नीड सम टाइम तो दे. तेरी बात सही है पर कर भी क्या सकते हैं? लाइफ झंड कर रखी है हमारी. गुड मॉर्निंग गाइस. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. आज तो मैं कुछ भाषण नहीं दूंगा. आज मुझे सेल्स चाहिए, ठीक है? किसको किसको कितना सेल्स करनी है ये ब्लैंक पेपर में मुझे लिख कर दे. क्या रोहित? ओनली थ्री ऑफ सेल. वाई? मुझे 1 2 3 नहीं 5 सेल चाहिए रोहित, ठीक है? सैलरी नहीं चाहिए तेरे को? ये क्या 3 लिखा है तुमने? बोल. सर मैंने पहले भी कहा था, हर रोज कहता हूँ और आज भी कहूंगा कि नंबर्स ऑफ डेटा चेंज कर दीजिए, आपको प्रोडक्ट में सेल्स बढ़ती दिखाई देंगी. Am I right everyone? शट Yes, अप sir. एवरीवन. नंबर ऑफ डेटा सेम रहेंगे, ऑल राइट? जिसको जिसको काम करना है वो करे, नहीं तो कट सैलरी पॉलिसी के लिए रेडी रहे. समझ में आया? रोहित, तू तो टीम लीडर है ना चूतिए. हाँ, अपने आप को क्या समझ रहा है? मेरे को तेरे से 5 सेल चाहिए, नहीं तो कट पॉलिसी के लिए रेडी रहे. ओके, यस सर. गो फॉर Yes, sir. सेल. रोहित, तू तो टीम लीडर है ना चूतिए. हाँ, अपने आप को क्या समझ रहा है? मेरे को तेरे से 5 सेल चाहिए, नहीं तो कट पॉलिसी के लिए रेडी रहे. ओके? कम ऑन गाइस, मूव फास्टर. शाम तक सारा काम खत्म करना है हमें. क्या कर रहे हो आप? इस नंबर की सारी एक्सेल शीट मुझे रेडी चाहिए, ठीक है? रोहित, इनके सारे डिटेल्स और नंबर मुझे चाहिए. कम ऑन गाइस, मूव ऑन फास्टर. यू हैव टू कंप्लीट योर टारगेट. चलो यार, जल्दी करो तुम लोग. आज जिसका भी प्रोडक्ट सेल कम है वो भैंचोद नाइट शिफ्ट करेगा. मुझे सेल्स चाहिए, किसी भी हालत पे, किसी भी कीमत पर. साले दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, इन शहरों से जोरों जोरों से सेल हो रही है. और मैंने कैसे चूतिया लोग को हायर किया कि जाने सेल ही भूल गए. और तू रोहित, हाँ, तुम यंगस्टर लोग, दम ही नहीं है तुम में. तुम्हें पता है लाइफ में कभी प्रेशर लिया है? लाइफ में प्रेशर नाम की कोई चीज होती है. काम नहीं करनी है तुमको. मुझे सेल्स चाहिए, ठीक है? किसी भी कीमत पर. आई बात समझ में? Thank you for giving me amazing job. Thank you for giving me amazing opportunities. और सर अब कब से प्रेशर की बात कर रहे हैं? क्या प्रेशर लगा रखा
बेंचो सर आपने, आप जानते भी हैं इंडिया में हम जैसे यंगस्टर्स की लाइफ में कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रेशर है, नहीं जानते ना? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पढ़ाई का प्रेशर, बाद में अच्छे ग्रेड्स लाने का प्रेशर, और अच्छे ग्रेड्स ना आए ना तो पापा का प्रेशर, क्योंकि पापा रिजल्ट वाले दिन बैठ गेम बहुत अच्छी खेलते हैं, फिर जैसे तैसे हम अपना स्कूल खत्म करके अपनी मास्टर्स कॉलेज डिग्री लेकर ऐसी कॉर्पोरेट कंपनीज में जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं ना, तब यहाँ आकर पता चलता है कि इन कंपनी वालों को तो हमारे ग्रेड से कोई मतलब ही नहीं है बेंचो। वो सब हमें एक्सपीरियंस या फ्रेशर के हिसाब से कंपनी में सिलेक्ट करते हैं, फिर चाहे हम क्यों ना कॉलेज में 6 से पास होकर आए हो, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें उतनी सैलरी मिलेगी जितनी सैलरी कॉलेज पास आउट को मिलती है। ये वाला प्रेशर कम है क्या? बाद में सर आपकी कंपनी वाले मतलब क्या चूतिया काटते हैं हम यंगस्टर्स का, है ना? अपनी जॉब पॉलिसी के नाम पे अपने प्रमोशन, अट्रैक्टिव सैलरी और अट्रैक्टिव इंसेंटिव के तराजू में हमारे आने वाले बेस्ट लाइफ के घंटों की कीमत लगा देते हो आप लोग। तब से हम आपकी कंपनी के सेल्समैन, सेल्स एग्जीक्यूटिव, एम्प्लॉयर्स नहीं गुलाम बना दिए जाते हैं, और जगह से मार्केट प्रेशर करना शुरू कर देते हैं। बॉस का प्रेशर, टीम लीडर प्रेशर, सेल्स प्रेशर, क्लाइंट्स प्रेशर, ये करके दो वो करके दो। कभी कभी तो मार्केट का इतना प्रेशर करने लगते हो आप लोग, मार्केट ऊपर आएगा तो प्रेशर, नीचे जाएगा तो प्रेशर, कभी कभी तो क्लाइंट्स की गाली का प्रेशर, क्योंकि क्लाइंट्स को लॉस होता है ना सर, तो वो हमें ही कॉल करता है, बॉस को या सीईओ को तो कॉल करता नहीं है ना। इसलिए कस्टमर की गाली का प्रेशर कम है क्या? सभी स्टार एम्प्लॉयर की तरह परफॉर्म करो, इन चूतियों की तरह सेल्स करो, इन चूतियों की तरह क्लाइंट्स बनाओ, कंपनी में बिजनेस करो तो स्टार एम्प्लॉयर की तरह। अगर स्टार एम्प्लॉयर की तरह नहीं बने ना कंपनी में तो जॉब से निकाले जाओगे और लाइफ झंड हो जाएगी। वैसे भी साला कौन सी पीछे वाली लाइफ चल रही है प्राइवेट जॉब्स वालों की, इसलिए प्राइवेट जॉब्स का प्रेशर कम है क्या? बाद में सर कंपनी में ना 9 घंटे बिता करना, घर जाते हैं ना तो घर की टूटी फूटी मिडिल क्लास हालत देखकर घर के रिनोवेशन का प्रेशर, वरना वो भोसड़ी वाले रिश्तेदार घर को देखकर क्या सोचेंगे जो साल में सिर्फ एक बार हमारे घर आते हैं दीपावली पर, हाथ में हमारा फोन ही नहीं उठाते। इसलिए रिलेटिव्स के तानों का प्रेशर कम है क्या? मेरी बाइक है, इसलिए अच्छा बिजनेस नहीं किया ना तो मंथली ईएमआई नहीं भर पाऊंगा, इसलिए मेरी बाइक का प्रेशर कम है क्या? ईएमआई का प्रेशर नहीं दिखता क्या मेरे चेहरे पे? मेरी बड़ी बहन की शादी नहीं हो रही है सर, बड़ी बहन की शादी के लिए लड़के वाले दहेज में 15 लाख की कार और 15 लाख नगद मांग रहे हैं। इतना सब नहीं दिया ना तो मेरी बड़ी बहन की शादी कभी नहीं होगी, वो जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी और हमारे सर पे भंगड़े करेगी वो। इसलिए मेरी बड़ी बहन की शादी का प्रेशर नहीं दिखता क्या मेरे चेहरे पे? You don't see my sister wedding pressure on my face। मेरी बड़ी बहन की शादी का प्रेशर कम है क्या? पापा रिटायर होने वाले हैं मेरे से, उन्हें किडनी पे स्टोन से, डॉक्टर बोलते हैं अगर उनका ऑपरेशन नहीं किया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मेरे पापा के ऑपरेशन का प्रेशर नहीं दिखता क्या मेरे चेहरे पे? मेरी फैमिली का प्रेशर कम है क्या? और मेरे साथ स्कूल से लेकर कॉलेज में पढ़ने वाला मेरा दोस्त रिंकू शर्मा आज अपनी फैमिली की पॉलिटिक्स पहचान से आई गॉट एक गवर्नमेंट जॉब लेकर बहुत पैसा छाप रहा है। अब उन्हीं छापे हुए पैसों से एक स्पॉट कार लेकर अपने घर वालों को उसमें बिठाकर सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन के लिए ले जा रहा है, तो मोहल्ले वाले उसे देखकर कहीं मुझे चूतिया लूजर ना समझे, इसलिए मैं भी उसकी तरह सक्सेसफुल कैसे बन जाऊं? सक्सेसफुल बनने का प्रेशर कम है क्या? बाद में सर इंडिया में ना हम आज के यंगस्टर्स हैं, मतलब हम बहुत कूल लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, मतलब हम पब्स में जाना चाहते हैं, लड़कियों के साथ घूमना चाहते हैं, वर्ल्ड ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, मतलब हम बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी बड़ा घर खरीदना चाहते हैं। अब इतनी महंगी लाइफस्टाइल अफोर्ड करने के लिए ना बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा, और बहुत सारा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी इंडिया में तो जल्दी मिलेगी नहीं, इसलिए मेरे जैसे यंगस्टर्स ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका के लिए वीजा अप्लाई करते हैं। अब वीजा मिलेगा या नहीं उस पर डिपेंड करता है हमारे आने वाले लाइफ का बेस्ट फ्यूचर, इसलिए मेरे वीजा का प्रेशर कम है क्या? तब से प्रेशर लगा रखा है। और सर इंडिया में ना हम यंगस्टर्स की लाइफ में ना सबसे बड़ा प्रेशर हो गया हमारी गर्लफ्रेंड्स का। साला गर्लफ्रेंड हो तो प्रेशर, ना हो तो प्रेशर। साला सारे दोस्त मजाक बना के रख देते जिंदगी का, ताने मार मार के कहते हैं अबे साले तू 25 साल के हो गए अब तक साला सेक्स नहीं किए, वर्जिन हो। अबे साले तुम इतने बड़े वर्जिन हो, इतने सारे वर्जिनिटी के ताने सुन सुनकर मुझे एक चीज पता चल गई कि अब तो वर्जिनिटी नहीं सर, बैंक अकाउंट हो गया है, जो उम्र बढ़ने के साथ खुलवाना जरूरी है। इसलिए मेरी वर्जिनिटी का प्रेशर नहीं दिखता क्या मेरे चेहरे पे? मेरी वर्जिनिटी का प्रेशर कम है क्या? और गर्लफ्रेंड हो तो प्रेशर, सबसे पहले तो इन्हें पटाओ, बाद में टाइम दो, उन्हें गिफ्ट दो, उन्हें चॉकलेट दो, उन्हें किस दो, सिनेमा हॉल ले जाओ, रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर पे ले जाओ, हर रात घंटों घंटों रोमांटिक बातें करो। इस तरह मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को रोज टाइम नहीं दिया ना सर, तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे रूट कर ब्रेकअप करके अपने मोहल्ले के किसी चूतिया लौंडे के साथ इश्क न डालने लगे। इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड का प्रेशर नहीं दिखता क्या मेरे चेहरे पे? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड का प्रेशर कम है क्या? और इंडिया में ना सर 98% यंगस्टर्स, यंग लड़कों की जवानी में ना सबसे बड़ा प्रेशर हो गया हमारी खुद की शादी का, क्योंकि आजकल लड़की वाले बहुत अपडेट होते जा रहे हैं, जो मंथली 1 से 5 से 10 लाख कमाने वाला दामाद ढूंढ रहे हैं, जो उनकी पापा की परी को खर्चे उठा सके, जो उनको मजे करा सके, जो उन्हें हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड, नैनीताल, मसूरी ले जा सके। तो सर अब शादी करने के लिए 1 से 5 से 10 लाख कमाना ही पड़ेगा, इतना नहीं कमाना तो शादी नहीं होगी, और शादी नहीं हुई ना तो बेंचो जिंदगी झंड हो जाएगी सिंगल हिलाते हिलाते। इसलिए मेरी शादी का प्रेशर नहीं दिखता क्या मेरे चेहरे पे? यू डोंट सी माय वेडिंग प्रेशर ऑन माय फेस। शादी का प्रेशर कम है क्या? कब से प्रेशर लगा रखा है झाटू,
लेकिन सर आप कंपनी वालों को क्या फर्क पड़ता है हमारी लाइफ के इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर से? आपको तो सिर्फ हमसे सेल्स करवानी है, टारगेट करवाने, बिजनेस करवाने, इक्विटी, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड्स, लौड़ा लसन क्लाइंट्स माय फुट। एक बात अपने पल्ले बांध लियो सर, आप कंपनी वाले, इंडिया में ना हम यंगस्टर्स की जिंदगी का दूसरा नाम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर है। चाहे फिर वो प्रेशर फैमिली से हो, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, फिर भी हमारा प्रेशर कोई नहीं समझता सर। फिर भी साले इतने सारे प्रेशर होने के बावजूद अब आप भी प्रेशर दोगे जॉब प्रेशर के नाम पे? ओके, आई क्विट। बाढ़ में जाए आपकी सड़ियल सी जॉब, बाढ़ में जाए आपकी कंपनी जहां पे जॉब प्रेशर के नाम पे मजदूरी करवाई जा रही है आजकल इंडिया में हम जैसे यंगस्टर से। और हाँ, जाने से पहले ना एक बात कहना चाहूंगा सर आपसे। मंथली टारगेट ना पूरा होने पर सेल्समैन, सेल्स एग्जीक्यूटिव से एम्प्लॉयर्स को गाली मत देना। हो सके तो उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि आपकी कंपनी की जो बड़ी बड़ी बुनियादें और आपकी कंपनी का जो बड़ा नाम है ना मार्केट में, वो हम जैसे सेल्समैन, सेल्स एग्जीक्यूटिव से एम्प्लॉयर्स की मेहनत की वजह से। क्योंकि हम ही हैं जो आपकी कंपनी की प्रोडक्ट मार्केट तक या कस्टमर तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। सो गाली मत देना। आज इंडिया में सर बड़ी बड़ी कंपनियां ना हर साल करोड़ों रुपए कमा रही हैं। आपकी कंपनी भी लाखों और करोड़ों रुपए कमाती है हर साल, बिकॉज ऑफ योर कंपनी सेल्समैन, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, एम्प्लॉयर्स वर्किंग डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, 24 hours for the company's growth. That's the reason your company making crores and lakhs every year. So, गाली मत देना. Give respect us because we deserve it. छोटा यार, अब से नई एमएनसी कंपनी ज्वाइन करेंगे। मतलब वापस सेल्स की जॉब करेंगे क्या? हाँ, तो बाइन करते हैं ना। अब से न्यू हाईफाई सैलरी प्लस हाईफाई इंसेंटिव वाली जॉब ढूंढते हैं ना। इसलिए अब हम एमएनसी कंपनी ज्वाइन करेंगे।